एक समय की बात जबकि रामचंद्र जी वनवास में थे और सीता जी का हरण हो गया था। सीता का हरण होने के बाद जब उन्होंने खोज की तो सीता ने जो अपने आभूषण उतार उतार करके छोड़ दिए थे कि यदि राम कहीं मेरी खोज करें तो मेरे आभूषण से पहचान लेंगे। और जब उन्होंने खोज की कि करेंगे, स्वाभाविक ही छोड़ करके गए थे अपनी पत्नी को, तो खोज तो करेंगे, कहाँ है, जंगल में कहीं कोई किसी के पास होगी। और जब खोज करने निकले तो सीता जी के आभूषण जब राम को मिले तो राम ने तो हमेशा देखा था, पहचानते गए कि और उठा करके लक्ष्मण से पूछते हैं, भैया देखो ये सीता के आभूषण लग रहे हैं। सब कुछ उठाया, चूड़ा मणि उठाया, नेकलेस उठाया, अंगूठी उठाई, उठा करके देखते जा रहे हैं, लक्ष्मण को बताते जा रहे कि सीता के हैं, सीता के हैं। लेकिन लक्ष्मण सब में चुप थे क्योंकि उन्होंने उन आभूषणों को कभी देखा ही नहीं था। और जब नुपुर मिला, पैर का बिछिया, तो उन्होंने उठाकर देखा, भैया देखो यह भी सीता का लग रहा है। उन्होंने कहा, हाँ भैया ये तो जरूर सीता भाभी का है, क्योंकि मैं प्रतिदिन सीता भाभी की चरणों की वंदना करता था और चरणों की वंदना से मुझे ये नुपुर अच्छी तरह पहचान में है कि नुपुर भाभी के पैरों के नुपुर, मतलब यहीं से सीता माँ कहीं ना कहीं गई हैं। उनकी दृष्टि में साथ में रहते हुए 14 वर्ष तक जो साथ में रहे, उन्होंने कभी अपनी भाभी को नज़र उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखा तो केवल चरणों की वंदना ही की। ऐसे थे देवर। और आज के जमाने में देखा जाए तो भाभियाँ देवर की शादी में सड़कों में नाचती हैं, होता है ना, जबलपुर में और ज़्यादा होता है। कहाँ तो उन्होंने अपनी भाभी के मुख को भी नहीं देखा और अब भाभी देवर की शादी में कितने प्रकार के ऊट पटांग कपड़े, अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहन करके सड़कों में नृत्य करती देखी जाती हैं। क्या यह मर्यादा है आप लोगों के जीवन की? महिला संगीत होता है और कपल किटी होती है, कपल किटी है, कपल सिटी है, जो कुछ कहलाता हम नहीं जानते, वो जो कुछ भी हो। लेकिन ये जो जिंदगी आज आप मर्यादा विहीन जीना शुरू कर रहे हैं, यह सब आपके उत्थान की ओर नहीं, पतन की ओर ले जाने वाली जिंदगी है।